दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई पीड़ित है तो आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे? क्या आप मरहम लगाएंगे या फिर जख्म को कुरेद देंगे? दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आप तो मरहम ही लगाएंगे, अपनी बात नहीं उस पीड़ित की बात सुनेंगे। लेकिन देश की राजधानी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवास करते हैं, जबकि पुलिस पर अमित शाह का पूरा कंट्रोल है, ये बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे इस वक्त हैं और इनके रहते हुए उन्हीं की पुलिस आधी रात को पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार करती है, उसकी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। नमस्कार, खबर मामला माजरा आपको सब कुछ बताऊंगा। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। अरे कहाँ है? दोस्तों, ये उन्नाव गैंगरेप पीड़िता है। उनके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हुई। उसी एक्सीडेंट में बमुश्किल उनकी जान बची। वेंटिलेटर पर 6 महीने इलाज चला। और दोस्तों, जो कुलदीप सेंगर निचली अदालत से दोषी पाया गया, वही कुलदीप सेंगर 15 लाखों के बॉन्ड को भरकर दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत उसने ले ली है। क्या इस पर पीड़ितों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या पुलिस को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए? देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम तो छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़ के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर पर रहेंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है, मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया। पिताजी दोस्तों, ये पीड़िता है। क्या आपने सुनी इनकी पुकार? इनके अंदर दर्द के साथ दहशत समाया हुआ है और अमित शाह की पुलिस ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया, ये तस्वीर पूरी कहानी बता रही है। मुझे राहत नहीं मिली है सर। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले तो इन्होंने मेरे बड़े पापा को मरवाया, फिर इन्होंने मेरे पापा को मरवाया, फिर मेरी बहन के साथ कांड किया। कांड करने के बाद रेप किया उसके साथ और फिर रेप किया। रेप करने के बाद फिर इन्होंने मेरे चाचा को झूठे केस में इन्होंने फंसा दिया, जेल में करवा दिया। जो एक लड़की को न्याय दिलाने आए, उस बात की वो सज़ा काट रहे हैं।
उनको जो बेल दी गई है हमको राहत नहीं, ना मेरे परिवार को राहत है। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों को सिर पे खतरा मंडरा रहा है सर। धमकियां पे धमकियां मिलती हैं। जो लोग छूट के बाहर आए हैं, जो जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, ये सब लोग बाहर घूम रहे हैं, धमकी देते हैं कि अब तो भैया आ ही गए हैं, अब मेरा क्या कर लोगी, अब तो एक को मारूंगा। कुलदीप सेंगर की जमानत मिलने पर दहशत है, खौफ तो होगा ही। कुलदीप सेंगर वही है जिसने एक बच्ची के साथ उन्नाव में गैंगरेप किया था। उसके बाद पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसमें सेंगर को दोषी पाया गया। फिर कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हो गई थी, और उसी एक्सीडेंट में घायल होकर वेंटिलेटर पर 6 महीने इलाज के बाद उनकी जान बच पाई है। और आज उसी पूर्व भाजपाई को दिल्ली हाई कोर्ट से रेप के मामले में जमानत मिली है और उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई है। कोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड पर सेंगर को जमानत दे दी है। शर्त रखी गई है कि वो पीड़ित के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकेगा। बिना पास जाए क्या वो सब कुछ नहीं कर सकता क्या दोस्तों? आज वो रो रही है, कह रही है कि आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई विकल्प, कोई रास्ता नहीं है। मेरा हाई कोर्ट के जज से केवल एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये फैसला बदला गया? और दोस्तों, अगर सर्वाइवर को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके बच्चे या पति को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इस देश में महिलाएं न्याय की उम्मीद छोड़ दें? भाजपा और अदालत एक जैसे क्यों लगने लगे हैं? निर्भया की मां कहती हैं एक नया रूल बनाया जा रहा है। दूसरे लोग जो जेल में हैं वो कहेंगे कि फांसी की सजा हुई तो खत्म करके उसे फिर से सुनवाई की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट खुद ही मजाक बना रहा है। पता नहीं कहां से ऐसा हो रहा है, कौन करवा रहा है। तो आप 500 किलोमीटर दूर रहो या घर पर रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने क्राइम किया और आपको सजा मिली हो। अपील करने का हक दोनों पक्ष को है। कोर्ट को पीड़ित और उनके साथ जो हुआ उसे ध्यान में रखते हुए इस पर निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए। बिल्कुल भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। वो कहती हैं, निर्भया की मां, जो भी अपील की गई है उस पर सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं उसे हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, जॉब नहीं कर सकते। अगर वो बाहर आ जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? हमारा कोर्ट, केंद्र और यूपी सरकार से अपील है कि उन्हें बेल नहीं होनी चाहिए। निर्भया की मां ने यह भी कहा, कोर्ट जो भी सुनवाई का तरीका अपना रहा है, अलग करके सुनवाई होगी तो ऐसा कोई रूल नहीं बनना चाहिए। इससे गलत संदेश जाएगा। मैं इसको नहीं मानती हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक नया रूल बन रहा है कि उन्हें राहत मिल रही है। या तो आप लोअर कोर्ट बिठाओ ही नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सारे केस अपील हों। कई बार ऐसा हुआ कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, लेकिन फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। आप डायरेक्ट सुनवाई कीजिए। आप क्यों लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट बिठाकर सभी का समय खराब करते हैं? कोर्ट खुद ही मजाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट के जरिए जाकर इलाज कराइए, जेल के इलाज कराइए। जेल के अधिकारी हैं, वो आपके आंख का ऑपरेशन कराएंगे। ये उसे छोड़ने का बहाना है। अगर उसकी सर्जरी करानी है तो इलाज कराना है तो जेल में अपील करे और उन्हें पूरा इलाज मिले, लेकिन जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे समझ सकते हैं निर्भया की मां इसे किस तरह से देख रही है। तो सवाल वाजिब है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने से क्या सब कुछ ठीक रहेगा? न्याय नहीं हुआ तो पीड़ितों के साथ और अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने व्यवहार कैसा किया, यह आपके सामने है। परिवार वाले लोग हैं, लोगों को फिलहाल इंडिया गेट के बाहर पीछे चलो। पीछे नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे गाड़ी में, पीछे दादा क्या नहीं चलेंगे, एक आप पीछे हटो ना। अरे नहीं मैडम, हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी नहीं है, पीछे
मेरी गाड़ी नहीं है। आराम से उठाओ, आराम से। मेरी नहीं है। नहीं, वो केस में दे रहा है। नहीं दिखेगी। हम नहीं जाएंगे। दिल्ली में 2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता, उनकी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने इंडिया गेट के पास प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने के आदेश के खिलाफ था। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने पीड़िता, उनकी मां और योगिता भयाना को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया, जबरन गाड़ी में बिठा दिया। व्यवहार ऐसा किया मानो भेड़ बकरी हो। पुलिस पीड़ितों को हाँकती नजर आई। अदालतों ने सेंगर पर 4 अहम शर्तें लगाई हैं। उसे पीड़ितों से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी, हर सोमवार को पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी, अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा करना होगा ताकि वो देश से बाहर ना जा सके। किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत स्वतः रद्द कर दी जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या पीड़ितों के डर को गौर किया? तो देखा आपने, यह है शाह की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी का खेल। खबर पे आपकी राय, आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, बताइए खुले दिल खुले मन खुले विचार के साथ।